अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको क्रोलोस उस्मान के 7वें सीज़न की कास्ट बताएंगे जो आपको ओरान सीरीज़ के अंदर भी दिखाई देगी। क्रोलोस उस्मान के 6 सीज़न तक काम करने वाले कुछ अदाकारों ने सीरीज़ को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है, यानी अब वो आपको क्रोलोस उस्मान और ओरान सीरीज़ के अंदर दिखाई नहीं देंगे। इन्हीं में से कुछ किरदारों को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है और कुछ की जगह नए अदाकार शामिल कर दिए गए हैं जो ड्रामे के अंदर उनका किरदार अदा करते हुए आपको दिखाई देंगे। और जिन लोगों ने सीरीज़ को छोड़ दिया है उनके बारे भी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम मरकजी अदाकारों का जिक्र करते हैं जिन्होंने क्रोलोस उस्मान सीरीज़ को 7वें सीज़न में ज्वाइन किया है और उन्हीं में से ज़्यादातर आपको ओरान सीरीज़ में भी नज़र आएंगे। सबका मुख्तसर तारुफ होगा, इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। इनमें पहला नाम आता है सरदार उस्मान का। दरअसल उस्मान सरदार का किरदार अभी तक बुराक नामी एक तुर्किश अदाकार निभा रहे थे जिन्होंने कुछ वजूहात की वजह से सीरीज़ को छोड़ दिया है। अब आपको सीरीज़ में स्क्रीन पर मौजूद अदाकार उस्मान साहब का किरदार अदा करते हुए नजर आएंगे। दूसरे नंबर पर बात करते हैं ओरान गाजी की। क्रोलोस उस्मान के अंदर एमरे बेनामी एक तुर्किश अदाकार अभी तक शहजादा ओरान का किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन अब वो भी सीरीज़ को छोड़ चुके हैं, लिहाजा अब उनकी जगह स्क्रीन पर मौजूद अदाकार ओरान के तौर पर सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। मलून खातून उस्मान सरदार की दूसरी बीवी और शहजादा ओरान की माँ थी। उनका किरदार निभाने वाली अदाकारा भी क्रोलोस उस्मान सीरीज़ को छोड़ चुकी हैं। अब उनकी जगह आपको एक और औरत मलून खातून के किरदार में नजर आएंगी, शहजादे अलाउद्दीन का किरदार निभाने वाले अदाकार ने पहले सीरीज़ को छोड़ दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला बदला और सीरीज़ में काम करने पर राज़ी हो गए। मुख्तसर ये कि 7वें सीज़न में भी आपको वही अलाउद्दीन नज़र आएंगे जो कि ओरान सीरीज़ तक भी कायम रह सकते हैं। गोंजा खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा भी आपको 7वें सीज़न में अलाउद्दीन की बीवी के तौर पर नज़र आएंगी, यानी उन्होंने भी अलाउद्दीन के साथ सीरीज़ छोड़ने का फैसला तर्क कर दिया था। फातिमा खातून उस्मान साहब की बेटी का किरदार अदा करने वाली अदाकारा ने भी सीरीज़ छोड़ दी है, जिसके मुतबादिल आपको स्क्रीन पर नजर आने वाली अदाकारा नजर आएंगी। हलीमा खातून का किरदार एक आर्जी किरदार था जो ड्रामे की खूबसूरती के लिए पेश किया गया। अब जबकि उसका किरदार भी ड्रामे में मौजूद नहीं है तो उसकी जगह एक और अदाकारा को कास्ट कर लिया गया है जो कि उनका किरदार अदा करते हुए आपको नजर आएंगी। अब उन किरदारों का जिक्र करते हैं जिन्होंने 7वें सीज़न में भी उसी किरदार में नजर आना है जिनको वो क्रोलोस उस्मान ड्रामे में निभाते आ रहे थे। इनमें मशहूर नाम सरदार बोरान का है जो उस्मान सरदार के हम राज माने जाते थे, यानी वो किरदार जिससे उस्मान सरदार राज की बातें किया करते थे, उनके तमाम मंसूबे और हिकमत अमलियाँ जिन्हें मालूम हुआ करती थीं। इसके अलावा सरदार चेर कोताई, तैमर बोगा, आयकुत चौश और तौरान अलग जैसे मशहूर जंगजू दोबारा 7वें सीज़न में भी जलवागर होंगे जो कि ओरान सीरीज़ का भी हिस्सा हो सकते हैं। अब मुख्तसर बात करते हैं उन किरदारों की जिनकी अभी क्रोलोस उस्मान सीरीज़ में 7वें सीज़न के अंदर एंट्री हुई है। पहले नंबर पे आता है गवर्नर सारोज। मुमकिन है कि ये कोई उस्मान साहब के मुखालफिन में से ही हो। कमांडर वेसिलियस, ये तो यकीनन कोई सलेबियों का कमांडर होगा जो उस्मान सरदार और ओरान के लिए दर्द सर बनने वाला है। कारा खलील, इनके नाम से तो लगता है कि ये कोई सरदार हो सकता है, लेकिन हकीकत देख कर ही पता चलेगा। सरदार यगियत, ये नौजवान सरदार के तौर पर नजर आएंगे जो कि मुमकिन तौर पर उस्मान साहब का इतादी हो सकता है। सरदार शाहीन शाह, एक ताकतवर सरदार के तौर पर सामने आने वाले हैं। दीदार खातून, ये खातून आपको सरदार शाहीन की बीवी के किरदार में नजर आएंगी। सरदार अफजी, ये जनाब भी आपको एक सरदार के हुलिये में नजर आने वाले हैं।